गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष कुमार शुक्ला आपका सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप उसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास जो भी नए से नया वीडियो बने वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग अगला पाठ लखनवी अंदाज लेकर के लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है पाठ का? लखनवी अंदाज। ठीक है, इसके लेखक का नाम है यशपाल जी। ठीक, सबसे पहले हम लोग यशपाल जी के विषय में जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से भर दिया और ऐसे ही लखनवी अंदाज ऐसी कई रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य को प्रदान की। तो ऐसे लेखक यशपाल जी को हम सबका नमन है जिन्होंने अपनी रचनाओं से हम लोगों को परिपूर्ण किया। तो चलिए यशपाल जी का लेसन जो इन्होंने लिखा लखनवी अंदाज, उसका हम लोग भी अध्ययन करते हैं। और उसका अध्ययन करने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। मुफस्सिल, केंद्र में स्थित नगर के इर्द गिर्द स्थान। उतावली, जल्दबाजी। प्रतिकूल, विपरीत। सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति। अपदार्थ वस्तु, तुच्छ वस्तु। गवारा ना होना, मन के अनुकूल ना होना। लथेड़ लेना, लपेट लेना। एहतियात, सावधानी। करीने से, ढंग से। सुर्खी, लाली। भावभंगिमा, मन के विचार को प्रकट करने वाली शारीरिक क्रिया। स्फुरन, फड़कना। प्लावित होना, प्लावित होना मतलब पानी भर जाना। पनियाती, रसीली। तलब, इच्छा। मैदा, मेदा, मेदा कहते हैं पेट को। सतृष्ण, इच्छा सहित। तस्लीम, सम्मान में। सिर खम्ज करना यानी सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म। शकील, आसानी से ना पचने वाला। नामुराद, बेकार चीज़। समझ में आई ना बच्चों? अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के सार पे कि इस पाठ में है क्या, यशपाल जी हमको क्या बताना चाहते थे। यानी लखनवी अंदाज शीर्षक से ही ऐसा लगता है कि लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। तो नवाबों के शौक़ कैसे होते थे और वो दूसरों पर जाहिर कैसे करते थे, ये सारी बात इस पाठ में यशपाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाई है, बताई है और हमको समझाई है। देखिए, लेखक को पास में कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट ले लिया ताकि वहाँ पर एकांत में बैठेंगे, खिड़की के पास बैठेंगे, बाहर प्रकृति का नज़ारा लेंगे और वहाँ नई कहानी सोचेंगे और सोच करके उसको लिखेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, यानी पैसेंजर ट्रेन आने को थी, चलने को होगी, लेकिन क्या पैसेंजर ट्रेन तो जानते हो आप धकाधक भरी रहती है। फिर भी क्या है, उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। भाई आप लोग भी जानते हो कि अगर हम लोग जनरल टिकट लेंगे तो उसमें बहुत भीड़ होती है और उसमें आराम से, स्लीपर में तो आराम से बैठ जाओ, है नहीं। लेखक ने क्या किया, लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। क्यों? डिब्बे में पहले से लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पलथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। भाई उन्होंने खरीदे होंगे अपने लिए कि एकांत में बैठ के खाएंगे। और इस लेखक ने सोचा कि जल्दी से दौड़ करके उसने डिब्बा, सोचा ये खाली होएगा, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा देखता क्या है, वहाँ पर पहले से ही एक श्रीमान जी पलथी मारे बैठे हुए हैं।
समझ में आई बात है। लेखक का अचानक चढ़ जाना वो जो बैठे हुए सज्जन थे उनको पसंद नहीं आया, और इसीलिए बैठे हुए सज्जन ने लेखक में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या हुआ, लेखक तो उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो क्या करते थे, दाएं बाएं देखने लगते थे, कहीं खिड़की के बाहर देखने लगते थे। मतलब ये भी नहीं पूछना और भैया कहाँ जाएंगे, कोई दिलचस्पी नहीं। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया ताकि वे अकेले यात्रा करें, और अकेले जो उन्होंने लखनऊ से जो खीरे खरीदे होंगे वो आराम से बैठ करके पलथी मार करके आराम से अकेले में खाएंगे, समझे। लेकिन उन्हें जो था ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। भाई मंझला दर्जे, भाई उनको नवाब साहब थे तो एसी में बैठते, तो बेचारे उन्होंने क्या, मुझे जब देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मेरे जैसा आदमी उनको देख रहा है और ये सोच रहा होगा बताओ नवाब साहब हैं इस क्लास में, तो शायद इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा हो। फिर जब उन्होंने शायद खीरा जो है अकेले सफ़र करने के लिए खरीदा हो, मैंने पहले ही बताया ना आपको, और लेकिन सारे किए धरे पे उनके पानी फिर गया मेरे आ जाने से। समझ में आई ना बच्चों बात। फिर क्या था, आप सफ़ेद पोश यानी मेरे सामने वो खीरा खाएं कैसे, बड़ा परेशानी वाली बात हो गई। तो नवाब साहब ने क्या किया, मुझे नज़रअंदाज किया और खिड़की से बाहर देखते रहे। लेकिन एक काम वो करते रहे थे, वो क्या करते थे, अपनी कनखियों से मतलब तिरछी निगाहों से एक नज़र डाल मुझ पे ज़रूर लेते। यानी ये नेगलेक्ट कर रहे थे लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो मुझे देख भी लेते थे कनखियों से। समझ में बात आई ना बच्चों। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा। यानी लेखक से उन्होंने कहा कि क्या खीरा खाएंगे, लेकिन मैंने जो था अर्थात लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। तो नवाब ने बहुत ढंग से क्या किया, भाई लोटा निकाला, पानी था उसमें, और खिड़की से बाहर करके खीरों को बड़ा ही अच्छे से धोया। धोने के बाद में उन्होंने उसको तौलिए से पोंछा। अब पोंछने के बाद में बड़ा ही सलीके से उसको काटा, उसकी फांकों को अलग किया और उसके ऊपर नमक और मसाला वो सब जीरा ईरा ये सब बुरक कर मतलब छिड़क करके, नमक मिर्च जीरा ये सब छिड़क करके बड़ा करीने से बड़ा अच्छी तरीके से तौलिए पर सजाया। और सजाने के बाद में उन्होंने एक बार फिर से यानी नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक से खाने को कहा। लेकिन भाई आत्मसम्मान की बात है, भाई एक बार तो मना कर चुके, अब ये थोड़ा है दोबारा उन्होंने कहा हाँ तो लाइए। ये लेखक के अंदर ये बात नहीं थी, मन तो था खाने का। भाई इतने अच्छे से उन्होंने धोया, काटा, उस पर नमक मिर्च जीरा ये सब छिड़का और तौलिए पर बड़ा करीने से बड़ा अच्छे से उन्होंने रखा। तो कोई भी चीज़ अगर अच्छे से प्रेजेंट करी जाए तो वो तो खाने के लिए लगेगा कि लाओ थोड़ी सी खा के तो देखना। लेकिन क्या, एक बार पूछा नवाब ने उनसे, मना कर दिया, दोबारा से अब पूछ रहा है तो अब ये थोड़ा है कि दोबारा से कह दो लाओ भूखे हैं हम भी। लेकिन क्या हुआ, लेखक ने दूसरी बार भी मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? अपने आत्मसम्मान के लिए। और उसने कहा क्या, उसने दूसरी बार कह दिया कि पेट खराब होने के कारण मैं ये नहीं खाता, मतलब उसने पेट खराब होने का बहाना बना दिया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर क्या करते थे, होंठों तक ले गए और क्या किया, उसको सूंघा। सूंघने के बाद आंखें बंद करके उसका ऐसा आनंद दर्शाया कि बहुत बढ़िया है, वाह भाई वाह, और बस इतना करके खिड़की से बाहर खीरा फेंक दिया।
काहे? भाई उनको ये पसंद नहीं कि कोई सामने बैठा हो और खीरा कचर कचर करके खाएं। काहे? नवाब है ना, नवाबी अंदाज है। तो उन्होंने भी सूंघा और फेंक दिया। ये काम उन्होंने क्या किया? सभी फांकों के साथ, यानी सारी फांकें उठाते गए, सूंघते गए, आंख बंद करके आनंद लेते गए और बाहर खिड़की के फेंकते गए। और बाद में संतुष्टि वाली डकार ली, खूब संतुष्टि वाली डकार ली कि मात्र महक से ही पेट भर गया। बाद में उन्होंने भी कह दिया मैं भी थोड़ा मैदे से कमज़ोर हूँ, यानी उनका भी पेट गड़बड़ है। अरे जब गड़बड़ था तो लिया क्यों? ना लेते। लेकिन भाई नवाबी दिखानी थी ना, तो उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने सारी की सारी फांकें उठाई, होंठों तक ले गए, सूंघा, आंख बंद करके उसका आनंद लिया और बाहर फेंक दिया और फिर एक डकार ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना? और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि जो खीरा जो है लजीज तो होता है लेकिन पेट पर एक बोझ डाल देता है। ये सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र नई कहानी बन सकती है। मतलब लेखक को वहाँ पर एक चीज़ प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई कि बताइए, नवाब साहब ने मात्र खीरे को उठाया, होंठ तक ले गए, उसको सूंघा, सूंघने के बाद में आँख बंद करके उसका आनंद ले लिया और बाद में क्या किया? खीरा फेंक दिया और उसकी संतुष्टि भरी डकार भी ले ली। तो लेखक ने सोचा अगर ये सब बगैर खाए पिए डकार ली जा सकती है तो एक नई कहानी भी बन सकती है बगैर विचार के, यानी कोई विचार ही न करो। और घटना, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि कोई घटना घटे तभी नई कहानी बने, आप ऐसे ही बना डालो। कोई घटना अपने मन में ही पैदा कर लो, कोई ज़रूरी नहीं कि नई कहानी के लिए घटना बने तभी आप कहानी बनाएं। तो विचार, उन्होंने कहा कि बगैर विचार के, घटना के और पात्रों के, पात्र मतलब कैरेक्टर, बगैर कैरेक्टर के मात्र इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। ये सोचकर लेखक अपने विचारों में पड़ गया और उनका सफ़र ऐसे ही चलता रहा और अंत में अपने गंतव्य पर आकर वे लोग अपने अपने गंतव्य आकर रुके और उतर गए। इस तरह से बच्चों ये कहानी पूरी होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा आपसे एक दो प्रश्न कर लूँ, देखो शायद कुछ समझ में आया आप लोगों की, ऐसे ही सुनते रहे, सो तो नहीं गए? हाँ भाई सुनिएगा ध्यान से। हाँ, मुझे लगता आप क्या सो गए? अरे उठ जाइए, मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उसको बताइएगा। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? हाँ ज़रा सोचो सोचो और फिर मुझे बताना। तो सोचिए 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 भैया, सोचिए। हाँ हाँ, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, सही है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर जाओ। बिल्कुल 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 सही। सुनिए जो इन्होंने बताया, क्या हो जाएगा कि लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया था ना, और ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई। उन्होंने क्या किया? लेखक से कोई बातचीत नहीं की और ना ही उनकी तरफ देखा। क्या करने लगे थे? वे खिड़की की तरफ, खिड़की से बाहर झांकने लगे, नाटक करने लगे कि हम आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन करते क्या रहे थे? वो उनकी तरफ कनखियों से देखते भी रहे थे। बात समझ में आई बच्चों? इससे लेखक को लगा कि शायद ये मेरे आने पर इन्हें बुरा लगा। बात समझे ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूँ आपसे। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा?
उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, बताएंगे? बिल्कुल सही भाई। नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती, कैसे वो अपनी नवाबी दिखाएं। इसलिए वो भाई सामान्य समाज के सामने वो क्या कहते हैं, तरीक़ों को कैसे ठुकराएंगे। नए नए सूक्ष्म तरीके खोते, नई नई योजनाएं सोचते हैं, कैसे हम अपनी अमीरी को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें और साधारण आदमी को और भी निम्न दिखा सकें। बात समझे? तो उन्होंने क्या किया, नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर क्या किया था, खीरों को सूंघा और आंख बंद करके उसका आनंद लिया और खिड़की से बाहर उसे फेंक दिया। बात समझे? इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन पर क्या करना चाहा, अपनी अमीरी की धाक जमाना चाहा। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलिए अब आप लोग इस पाठ को ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर जब भी कोई प्रश्न किया जाए उसके सही से उत्तर दीजिएगा। ओके, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, बाय बच्चों।